हेलो दिस साइड अश्विनी महाराज। और आज का हमारा टॉपिक है कि जिन लोगों का बीकॉम कंप्लीट हो गया, ठीक है, बीकॉम इस साल कंप्लीट हुआ है या अगले साल कंप्लीट होने वाला है और वो अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं कि बीकॉम के बाद क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो में हम आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि आखिर बीकॉम के बाद हमें करना क्या चाहिए। और एक अच्छे सजेशन के तौर पे हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तब जाके समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है बीकॉम के बाद। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बीकॉम मतलब कॉमर्स की दुनिया। तो कॉमर्स में जो सबसे फेमस कोर्स है, वैसे तो सीए, मैं इधर से लिखता हूँ तब जाके ज़्यादा बेटर, सीए चार्टर अकाउंटेंट, सीए, सीएस, सीएमए। अभी मैं इस पे बात करूँगा, आगे भी बात करूँगा, आप लोग ध्यानपूर्वक देखना, ठीक। तो सीए, सीएस, सीएमए, हम सीए की आज बात सिर्फ करेंगे, ठीक है, सिर्फ सीए, चार्टर अकाउंटेंट। 3 लेवल में इसका एग्जाम होता है भैया, 3 लेवल में। पहला फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन। दूसरा, इसको पास करने के बाद इंटरमीडिएट, और लास्ट फाइनल, लास्ट फाइनल। अब देखना होता क्या है इसमें। अगर आप 12th पास हैं, अगर आप 12th पास हैं तो आप फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे दीजिए, फाउंडेशन क्लियर कीजिए, इंटरमीडिएट में जाइए। इंटरमीडिएट में आपका 2 पेपर होता है, मतलब 2 एग्ज़ाम होता है, 2 एग्ज़ाम होता है। आप दोनों एग्ज़ाम एक साथ दे सकते हैं या अलग अलग दे सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको फाइनल एग्ज़ाम, फिर आपका फाइनल एग्ज़ाम। देखिए होता क्या है इसमें, 12th पास करने के बाद आप फाउंडेशन का एग्ज़ाम दीजिए, फिर इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दीजिए, फिर इंटरमीडिएट के बाद आपको 2-3 साल का आर्टिकलशिप करना पड़ता है, फिर आप फाइनल एग्ज़ाम में बैठिए और एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। प्रोसेस यही होता है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जैसे फाउंडेशन में मैथ्स पढ़ना होता है। फाउंडेशन में क्या पढ़ना पड़ता है, फाउंडेशन में एक पेपर हमारा मैथ्स का होता है, ठीक है, जो 11th-12th बेसिस पे होता है। और कुछ लोगों का होता है कि मैथ्स अच्छा नहीं होता है, तो वो लोग डरते हैं कि मैथ्स अच्छा नहीं है, फाउंडेशन हमारा कैसे क्लियर होगा। इस चीज़ को लेकर डरते हैं कि मैथ्स हमारा अच्छा नहीं तो फाउंडेशन क्लियर कैसे होगा। तो उन लोगों के लिए भी एक बड़ी राहत है, उन लोगों के लिए भी एक बड़ी राहत है कि अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो आपको फाउंडेशन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, आपको फाउंडेशन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दीजिए, इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दीजिए, फिर आर्टिकलशिप कीजिए, फिर फाइनल एग्ज़ाम दीजिए। तो जो ग्रेजुएट है ना, उनको 1 साल का छूट मिल जाता है कि उनको फाउंडेशन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। वेट, तो उनको छूट मिल जाता है कि एग्ज़ाम फाउंडेशन का नहीं देना पड़ता है। तो जो अभी से सोच रहे कि हमको सीए करना है, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि फाउंडेशन का एग्ज़ाम नहीं देंगे, डायरेक्ट इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर करिए और सीए का एग्ज़ाम दीजिए। पहला अपॉर्चुनिटी। दूसरा हम बताते हैं, ये तो फर्स्ट वन था सीए, ये पहला था सीए, जो सीए करना चाहते हैं। दूसरा हम आते हैं, दूसरा बीकॉम के बाद बहुत पॉपुलर कोर्स है, वो है एमबीए, वो है एमबीए। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि अरे एमबीए है, महंगा कोर्स है। हम बताएंगे, आप चिंता ना करें, हम बिल्कुल बताएंगे। तो जो बीकॉम ऑनर्स करके जाते हैं, ध्यान से सुनना, जिनका अकाउंट्स पे अच्छी खासी पकड़ है, उनको हम रिकमेंड क्या करेंगे कि आप एमबीए इन फाइनेंस जाओ। एमबीए का सबसे बेहतरीन ब्रांच है फाइनेंस। मतलब सारे अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केटिंग, सेल्स ये सब बेकार है, एचआर बेकार है, नहीं, लेकिन जो सबसे बढ़िया होता है वो फाइनेंस होता है। अपन लोग भाई जो मार्केटिंग सेल्स वाले हैं बुरा मत मानना, लेकिन एमबीए इन फाइनेंस सबसे बेहतरीन कोर्स माना जाता है, ठीक है। तो एक बात सुनना, जो बीबीए करके जाते हैं, जो बीबीए करके जाते हैं और जो बीकॉम करके जाते हैं,
जो बीकॉम ऑनर्स करके जाते हैं, जो बीकॉम ऑनर्स करने के बाद एमबीए इन फाइनेंस जो लेते हैं, और जो बीबीए करने के बाद एमबीए इन फाइनेंस लेते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। बीकॉम वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, बीकॉम वाले का ज़्यादा वैल्यू होता है, क्योंकि वो पढ़ के आता है कि पूरा अकाउंट पढ़ के आता है, और बीबीए वाले ज़्यादा अकाउंट पढ़ के नहीं आते हैं, लेकिन बीकॉम ऑनर्स वाले पूरा अकाउंट पढ़ के आते हैं। हालांकि ये फाइनेंस का एमबीए इन फाइनेंस, तो आपको फाइनेंस का, आपको अकाउंट का जानकारी होना चाहिए, और आप 12th भी अकाउंट से करके आ रहे हैं, आपका बीकॉम ऑनर्स है, तो आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो एमबीए करिए, एमबीए इन फाइनेंस, ठीक, जो बीकॉम ऑनर्स करके जा रहे हैं। हालांकि मैं फोर्स नहीं कर रहा कि एमबीए इन फाइनेंस ही करिए, आप मार्केटिंग में जा सकते हैं, सेल्स में जा सकते हैं, एचआर में जा सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में जा सकते हैं, बहुत सारा ब्रांच है। अगर आपको मौका मिले एमबीए कॉलेज में, उसके साथ साथ अगर कोई ये लैंग्वेज सीखने को मिले, कोई फॉरेन लैंग्वेज अगर मिले, अपॉर्चुनिटी, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, मतलब जो भी लैंग्वेज मिले वो सीख लेना। ठीक, दूसरी बात, सर एमबीए महंगा कोर्स है, एमबीए महंगा कोर्स है, कैसे ऑप्ट करें? 10 लाख 15 लाख रुपया तो लग जाता है भैया एमबीए करने में। तो एमबीए के लिए बहुत सस्ता कॉलेज है और बहुत अच्छा कॉलेज भी है, जो आपको 1 लाख में कंप्लीट करा देगा, 85,000 में कंप्लीट करा देगा, और टॉप कॉलेज है, इंडिया के टॉप कॉलेज में रैंक आता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको अच्छा परसेंटाइल भी चाहिए कैट में, तो इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हो कि हम चीप एंड बेस्ट कॉलेज, मतलब सस्ता भी और बहुत अच्छा भी कॉलेज, जिसका आरओआई मतलब समझते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि 2 लाख लगा के अगर हम एमबीए किए तो 30 लाख का पैकेज मिल रहा है कि नहीं, वो वाला बात। तो वही कि आरओआई जिसका बढ़िया होगा ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उस कॉलेज के बारे में बात करेंगे कि 2 लाख लगाएं या 20 लाख का पैकेज पाएं, 5 लाख लगाएं 35 लाख 40 लाख का पैकेज पाएं। तो ऐसा कॉलेज सब भी है, सब लिख के रखा हुआ है, तो आप लोग बोलिएगा तो एक वीडियो बन जाएगा इस पर। तो एक तो आपका हो गया एमबीए, ठीक है। दूसरा, तीसरा आप आ जाओ। देखो, अब सरकारी नौकरी वाला कुछ बात करते हैं। तीसरा, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, तो फिर आप क्या करो कि आप बीएड कर लो, बीएड। लेकिन खाली बीएड नहीं करना है, बीएड कितने साल का होता है? 2 साल का। और नया एजुकेशन पॉलिसी आया है कि हम लोग एक साथ 2 कोर्स कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर से नहीं। तो बीएड तुम कर लो रेगुलर से, और साथ में तुम एमकॉम में भी एडमिशन ले लो, तुम डिस्टेंस से। अब डिस्टेंस में जैसे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, या जो भी यूनिवर्सिटी जो ओपन कराती है उससे तुम एमकॉम कर लो। तो 2 साल के अंदर तुम्हारा बीएड भी कंप्लीट हो जाएगा प्लस एमकॉम भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 2 साल का बेनिफिट तुमको यहाँ पे मिल रहा है, 2 साल का बेनिफिट यहाँ पे तुमको मिल रहा है। बात समझ में आ गया भाई साहब? हाँ, आना चाहिए। तो अब क्या करना है? तो जब तुम एमकॉम फर्स्ट ईयर में रहोगे ना, या सेकेंड सेमेस्टर, जैसे मान लो 1 साल के बाद, बीकॉम 2 साल का होता है, एमकॉम 2 साल का होता है, तो एमकॉम जैसे ही फर्स्ट ईयर पास करोगे ना, तुम एक नेट का एग्जाम दे दो। अगर नेट और जीआरएफ तुम्हारा क्लियर हो गया तो बल्ले बल्ले भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी तुम एलिजिबल हो जाओगे। और जैसे ही बीएड फर्स्ट ईयर तुम्हारा कंप्लीट हो जाए, तुम सीटेट के लिए बैठ जाओ, क्योंकि अपीयरिंग स्टूडेंट को बैठा जाता है। तो इधर अगर तुम्हारा सीटेट भी क्लियर हो गया और मान लो कि नेट जीआरएफ भी क्लियर हो गया, तो तुम रिसर्च फील्ड के लिए भी जा सकते हो। और रिसर्च फील्ड के लिए जाओगे तो 30 से 35 हज़ार का तुम्हारा महीना भी सरकार देना स्टार्ट कर देगी, अगर जीआरएफ क्लियर हो गया तो। और नेट क्लियर होगा तो सिर्फ नहीं मिलेगा। तो एक साथ तुम्हारा नेट भी क्लियर हो जाएगा और सीटेट भी क्लियर हो जाएगा। जो बच्चा नेट का तैयारी करेगा उसका जो हार्ड वर्किंग होगा उसके कारण सीटेट भी उसका क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई कहीं से दो मत नहीं है। अब देखना क्या होता है, अगर सीटेट क्लियर हो गया, तुम्हारा बीएड भी क्लियर हो गया, तो जानते हो कि सीटेट क्लियर करने के बाद तुम किसी भी स्टेट में, बिहार के किसी भी स्टेट में तुम एलिजिबल हो जाते हो टीचर अप्लाई के लिए। तो हालांकि बीकॉम वाले को
आर्ट्स की कैटेगरी में देखा जाता है। एक थोड़ा सा डिमेरिट है कि आर्ट्स वाले की तरह आपको वैल्यू किया जाएगा, लेकिन जो प्राइमरी स्कूल होते हैं ना, प्राथमिक विद्यालय 1 to 5, यहाँ पे आप आर्ट्स से है, साइंस से है, कॉमर्स से, आपको कुछ नहीं देखा जाएगा। 1 to 5 में इक्वल वैल्यू दिया जाता है, 1 to 5 में इक्वल वैल्यू दिया जाता है। तो अगर जैसे अभी बिहार गवर्नमेंट का वैकेंसी आने वाला, उस टाइम तक अगर क्लियर हो जाए तो तुम वैकेंसी में डालो, सरकारी नौकरी हो जाएगा। यूपी में डालो, झारखंड में डालो, कहीं भी डालो, सीटेट क्लियर करने के बाद और बीएड क्लियर करने के बाद तो एक वहाँ पे नौकरी का चांस बनता है। फिर तुम्हारा नेट क्लियर है और जीआरएफ करके तुम रिसर्च फील्ड में चले गए तो फिर तुम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और फिर जाओ किसी यूनिवर्सिटी में, अगर वैकेंसी आए तो वहाँ पे इंटरव्यू दो, पास करो और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ। तो ये जो 3-4 जो हम आपको जो बताए ना, ये अभी बेस्ट चल रहा है। उसके बाद तो और भी, जैसे आप उसके बाद तो जनरल कंपटीशन जो भी हो गया, जनरल कंपटीशन, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, तो बहुत सारे। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि सर कॉमर्स वाले को एयरफोर्स में नहीं मिलता एंट्री। भाई कौन बोल दिया कि कॉमर्स वाले एयरफोर्स में नहीं जा सकते? हाँ, प्लेन नहीं उड़ाएगा, क्या और कमाओ तो करेगा ना। अब एयरफोर्स में बताते हैं आपको 2 ग्रुप, एक्स और वाई ग्रुप। तो आप एक्स ग्रुप में नहीं जा सकते हैं, लेकिन वाई ग्रुप में तो आप इजीली जा सकते हैं। बहुत सारा पोस्ट होता है, अकाउंटेंट का पोस्ट होता है, ग्राउंड का पोस्ट होता है, तो आप एयरफोर्स में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, सब फील्ड में जा सकते हैं। बस एगो डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, लेकिन डॉक्टर का सीए बन सकते हैं, समझ रहे हैं ना। इंजीनियर नहीं बनेंगे, लेकिन इंजीनियर का सीए बन जाएंगे, उसका पैसा पर ध्यान दीजिएगा। तो डॉक्टर, इंजीनियर, हाँ भाई ऐसे बोलते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट छोड़ के बाकी सब कुछ बन जाइएगा भैया कॉमर्स पढ़ने के बाद। तो ये मेन अपॉर्चुनिटी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट धका धक मारो। चलो, गुड बाय।